माशाअल्लाह, अल्लाह की कुदरत देखो। दो ग्रां है संगरी ते चक। जिस ग्रां विच धुप है वो ग्रां चक है, ते जिस ग्रां विच धुप नहीं है छां है यो ग्रां संगरी है। नाज़रीन, संगरी तो उपर जंगल विच जिहड़ी ज़ियारत है उत्त जाने वास्ते जो कच्चो रस्तो आए ग्रां तो, फिर इतों उपर यह पक्की टक्की बनी हुई है। इतों उपर यह पक्की टक्की बनी हुई है। अद्धो किलोमीटर होगी या बराबर ज़ियारत तक गई। पक्की टक्की गवर्नमेंट ने बनाई है, मगर इस तो पिछे ऐसो रस्तो है। इस तो पिछे ऐसो रस्तो है। ऐसो रस्तो है इस तो पिछे इस नाली तक, और नाली के पार प्लेन रस्तो है। इस तो बेहतर है वो, मगर है वो भी कच्चो ही है। वो भी तकरीबन 1 किलोमीटर होएगो। तो अगर इतों हम शुरू करा तो इतों ऊपर ज़ियारत वाली साइड जो अद्धो किलोमीटर होएगो, तो इतों थले संगरी तक जे तम गड्डी छोड़ के आया लोक आलो रोड, वो तुड़ी जो होएगो तकरीबन 2 किलोमीटर या पौना 2 किलोमीटर। वो पार जो ग्रां लभ्या लगो टीन यो है संगरी, ते वो तम गड्डी छोड़ के आया। नाज़रीन, बकरवाल आबादी आला ज़िला श्रीनगर, तहसील पंथा चौक विच दो ग्रां चक ते संगरी। बकरवाल आबादी काफ़ी ज़्यादा है, तो बाउंड्री दोनों की वाजिया। जिस ग्रां विच धुप है वो ग्रां चक है, जिस ग्रां विच छां है वो ग्रां संगरी है। पारली साइड जो ग्रां है इसको नाम है चक, तो रवारली साइड जो ग्रां है यो इसको नाम है संगरी। माशाअल्लाह नाज़रीन, खूबसूरत नज़ारो। धुप देखो कैसी अच्छी लगे पारली साइड पहाड़ी पर, बाकी सब छां, पार भी छां रवार भी छां। बिच थोड़ी जगह धुप है, तो यह धुप वाली जगह कैसी अच्छी लगी, जिस तरह की ज़मीन पर सोना की पहाड़ी है। यह अल्लाह की कुदरत है। एक पहाड़ी पर धुप है, एक पहाड़ी पर धुप है, तो उसके आस पास पहाड़ियां पर छां है। यह अल्लाह की कुदरत है। खूबसूरत नज़ारो। एक पहाड़ी पर धुप है, परली पहाड़ी पर छां है, रवारली पहाड़ी पर भी छां है, तो एक पहाड़ी पर धुप है। खूबसूरत नज़ारो, कुदरती नज़ारो। और पारली पहाड़ी जिड़ी है इसके थल्ले जो ग्रां पियो उसको नाम है चक। बकरवाल आबादी काफ़ी ज़्यादा है, मेजॉरिटी बकरवाल आबादी है। और उरली साइड जी पहाड़ी है इस धुप वाली पहाड़ी दे उरली साइड जी पहाड़ी है, इस पहाड़ी के थल्ले जो ग्रां पियो इस ग्रां को नाम है संगरी। ना तो संगरी विच धुप है, ना संगरी के ऊपर पहाड़ी पर धुप है। तो पारली साइड जावा चक ग्रां विच धुप है, चक ग्रां के ऊपर पहाड़ी पर भी धुप है। अल्लाह को खूबसूरत नज़ारो, अल्लाह की कुदरत को खूबसूरत नज़ारो। माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत मंज़र है। पार छां, बिच धुप, रवार भी छां। माशाअल्लाह।
कैसी खूबसूरत पहाड़ी लगे लगी जिस पर धुप है। माशाअल्लाह। जंगली इलाका का अलग ही नज़ारा हुआ है। तो नज़दीक तो देखो कैसा खूबसूरत ये छोटा छोटा पौधा है। ना तो किसी ने मेंटेनेंस इनकी की है, कुदरती तौर अल्लाह तो बगैरा इनकी मेंटेनेंस करने वाला कोई नहीं। और खूबसूरत मंजर उस साइड देखो तो हम छोटा छोटा फुल है, खूबसूरत फुल। पार की नाली है और नाली के दोनों पासे खूबसूरत झाड़ी है। तो इन झाड़ियां विच हो सके जंगली जानवर, रिछ वगैरह, चित्रा, रिछ ते सींह किसी वेले भी बाहर आ गए माल मवेशी पर या आदमी पर हमला कर सके। एक इंटरव्यू में एक बकरवाल ने, जिसको नाम था मोहम्मद रफ़ीक कालू खेल, रियासी का रहने वाला था, पौनी भारत का, उन्हें कहा कि आदमी जो चिट्टा कपड़ा में है ना उससे रिछ थोड़ा डर है। मैं भी बंदो तो इकलो ही आए तो कपड़ा मैं भी लाया हुआ है चिट्टा, और तो हथियार मेरे को कोई नहीं, मगर ये चिट्टा कपड़ा लो हथियार लेके मैं इस जंगल में आयो हाँ। तो इंशाअल्लाह अल्लाह हिफाजत करे। हम तो काफ़ी ऊपर तक गया था, हूँ तो थल्ले आ गया, काफ़ी ऊपर तक गया था, 1 किलोमीटर लगभग ऊपर। खूबसूरत पहाड़ी है ये, संगरी ग्रां की खूबसूरत इलाको, हरियाली वालो इलाको। इन जंगलों में माल मवेशी आए संगरी ग्रां वालों को, इस साइड इन्हीं को माल मवेशी आए संगरी वालों को, जिस ग्रां में छां है, बाउंड्री वाजिया इनकी, जिस ग्रां में छां है यो संगरी ग्रां है। पार जड़ा विच या धुप है यो चक ग्रां है। आबादी दोनों विच बकरवालों की है, पारली पहाड़ी चक ग्रां वालों की, धुप दे परली साइड धुप वाली पहाड़ी को भी परलो ही सोने को, ते संगरी वालों को धुप वाली पहाड़ी को उरलो हिस्सो, ते उसते उरां का सारा ये सारी पहाड़ी ये संगरी विच आवे। इन लोगों को माल मवेशी इत्त चरे, काफ़ी पहाड़ी इलाका है वो, काफ़ी जानवर भी हुए इस इलाका विच, काफ़ी हरियाली है, तरह तरह का पौधा है, तो छोटा छोटा खूबसूरत देखो। इसमें तुम पहचानो ये किस चीज़ को पौधा है। फिर वो सफ़ेद फुल्लां लो, इसनों पहचानो यो किस चीज़ को है। छोटा छोटा खूबसूरत पौधा है। और इस जंगल के विच में तुमने दस्यो अखरोटा का दरख्त भी है, कोई मलकियत किसी की नहीं है, जंगलात विच है, कोई भी उनका अखरोट ले सके। जो ऐसा रास्ता हुआ है ग्रां, इतने एक आवाज़ आई है परिंदा की, हूँ चाहूँ कि वो दोबारा बोले, उसने पिंचियों कियो थो।
मगर मेरी मर्जी नाल उसने बोलना नहीं, क्योंकि ये जंगल का परिंदा है, अपनी मर्जी का आप मालिक हुआ है। जंगल का जानवर जिस तरह अपनी मर्जी का आप मालिक हुआ है, तो हमारा जरा पालतू जानवर वो हमारा मुहताज हुआ है। जंगल का जानवर आज़ाद है। एक रस्तो इस साइड नो भी गयो है, पार नो गयो गो शायद, तो पारों थले यो इत थले टिप्पर वगैरह आए, मिट्टी वगैरह इतो ले जाए भराई वास्ते या सीमेंट फैक्ट्री वास्ते। इन पहाड़ियां नो बार बार देखने को ते तमनो दसन को रूह करे। खूबसूरत पहाड़ी है। अच्छा, एक को पारली साइड में तमनो दसूँ, वह पार पहाड़ी है जिड़ी, इसके बारे एक लाइन बनी हुई है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह को नज़ारो। यह पहाड़ी है तो इसके ऊपर एक लाइन बनी हुई है, किसी ने बनाई तो नहीं, अल्लाह की बनाई हुई है। कैसी खूबसूरत लाइन बनी हुई है इस पहाड़ी पर, और दूरों लबे या निशानी। माशाअल्लाह, कैसी खूबसूरत नज़र आए। यह लाइन जी पार पहाड़ी पर बनी हुई है। इस तो उरली साइड छोटी छोटी लाइन इन पहाड़ियाँ पर भी है, इन पर भी है। ये देखो, वह एक थल्ले खली लाइन बनी हुई है, वह हरियाली आली है। ये पत्थर तो मिट्टी आली है। इस साइड एक और है या पत्थर की चट्टान सामने आ, ये अल्लाह की निशानी हुआ है। थल्ले जंगल है, बड़ा बड़ा पौधा लो, ऊपर हमवार हरियाली वाली दबड़ी है, घास वाली दबड़ी है पहाड़ों के ऊपर। मगर जंगली जानवर इन इलाकों में काफ़ी हुए, काफ़ी एहतियात की ज़रूरत है। इस वेले मैं जो इस इलाका विच, इस जंगल विच हाँ, ये तो आदमी कोई नहीं है। गां वगैरह तो होएगी, शायद उन्होंने भी ले ही गया है। आदमी कोई नहीं है। मैं इकलो हाँ, मेरे नाल 5-7 आदमी जरा आया था, कुछ तो थले ही रुक गया था, इतों ऊपर हिम्मत नहीं हुई जान की इत पार। कुछ ऊपर गया था ज़ियारत तक, तो जल्दी जल्दी वापस हो गया। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ तमनो अच्छी तरह पूरा व्यू इस इलाका को दसूँ। देखो खूबसूरत नज़ारो, खूबसूरत फुल लगा हुआ है, प्यारा प्यारा फुल इस पौधा के, लाल पत्ता पीला, कुछ पत्ता ग्रीन, तो फुल इसका लगा हुआ लाल। ये कुछ पीला फुल्लां वाला छोटा छोटा पौधा, पीला फुल्लां वाला, रस्ता के बिच है। एक यो कंडा लो बूटो है। देखो नाजरीन, जंगल के विच इस किस्म की झाड़ी हुए, ऊपर पानी है,
मगर थल्ले जो यो इसके हिस्सो है इत कदे पानी नहीं पैतो, ये सुक्को ही रहे। या झाड़ी इस पासे पानी है, थल्ले पानी नाल गिल्ली है, उस पासे घाह लगो जो गिल्लो है, मगर इत कदे बदल को पानी नहीं आतो है। ये भी अल्लाह की निशानी है। देखो नाज़रीन, जिस वेले पानी आवे उपरों, नाला को पानी आवे तो इस तरह ज़मीन नो मिट्टी नो नाल अपने ले जातो वो ऐसी नाली बना है। देखो जी, यह क्या चीज़ है, इसमें देखो यह क्या चीज़ है, इसमें देखो, पहचानो या क्या चीज़ है। इस पौधा को क्या ना है कमेंट में लिखियो। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। यो जो पौधा है ना, यो नाज़रीन इसकी पहचान रखो, इसनों पहचान के रखो। जो जित भी बदन वर्ष हो जाए ना, वो तो खुजली इतनी हुए कि आदमी खुजला खुजला के थक जाए, वह खुजली ख़त्म नहीं होती है। बाद में एक मुकर्रा मुद्दत के बाद ठीक हो जाए, आपे ठीक हो जाए, मगर इसनों पहचान के रखो, इसनों पहचान के रखो। इसका छोटा छोटा कंडा भी है, इसके नाल हथ हो जाए तो हथ के खुरक शुरू हो जाएगी। फिर वह काफ़ी टाइम तो बाद, घंटा 2 घंटा 3 घंटा तो बाद आप ही घटेगी। इतना ज़मीन लिस गई थी, रास्ता भी तो ख़राब है, तो इत तक वो अगे रोड प्लान है, इतों अगे फिर ख़राब किस्म की ढक्की है या ऊपर तक। इन झाड़ियों के बिच एक पीलो जो कुछ सही हुआ है कि ये पत्थर ही है, पत्थर है ये। नाज़रीन, पीला फुल तो मैं तुमने दसिया था, पीला फुल, ये तो मैं नीला फुल भी देखा। ये देखो नीला फुल, अल्लाह की कुदरत देखो। फुल्लां का रंग बदलने वालों कौन है? अल्लाह। यो है जी स्नो आम का पुस, कंडा हुए इसके, कंडा इसका चुभ जाए, खारिश तो नहीं होती इसके नाल, मगर कंडा इसका ख़तरनाक हुआ है। अपनी हिफाजत वास्ते अल्लाह ताला ने इसनों कंडा दिता कि ना तो तेनों कोई मार मवेशी मुँह मारे को, ते ना कोई इंसान हाथ नाल पट्टे को। इसकी सिक्योरिटी वास्ते अल्लाह ताला ने इस पौधा नो कंडा दिता। यो देखो कैंबलू की या शाख है, इसमें भी अल्लाह ताला ने हिफाजत वास्ते कंडा दिता कि तीनों भी कोई
मवेशी इस तरह मुंह नहीं को मारे भी, ते ना तेरिया शाखा ना कोई आदमी इस तरह पकड़ सकेगो। बड़ो तरीका नाल इसके फल भी लगे। बचपन में हम इसको फल खावा था। इसनो कैम्बलू के छोटा छोटा दाना लगे इसके, जितनो मक्की को दानो हुआ है, मगर मक्की को दानो चपटो हुआ है तो इसको दानो गोल हुआ है, मीठा हुआ है, थोड़ा कौड़ा हुआ है। ये ऊपर जंगल है जितना हम गया था जियारत पर। जियारत वाह पौधा में थोड़ी जी सफ़ेद लब्बे लगी, वाह इत्तथाम गया बा। यह जियारत शरीफ है, पहली बार यहाँ मैं तो गया। अल्लाह का किस बंदा की जियारत है या वो तनाशा कोई लिखियो पामनो लभ्यो नहीं। जियारत के पीछे हम गया, थोड़ो पीछे तो पानी है, पानी पियो मैं जाके। हूँ जी थोड़ा आबादी वाली साइड हम पहुँच गया। अगे कुछ बंदा है जरा माल मवेशी नो रखवाली करने वास्ते इत बैठा है, तो शाम को वापस ले जाएगा माल मवेशी अपना घर आना। सामने नज़र बिच है, क्योंकि जानवर काफ़ी है जंगली, रिछ ते सिंह वगैरह। कोई जानवर माल मवेशी पर हमलो ना कर छुड़े, उस वास्ते ये लोग इत सामने बैस के निगरानी करे। अगर किसी जानवर पर हमलो कियो तो वो जानवर चिल्लाएगो, आवाज़ करेगो, इन्हों पतो लग जाएगो, तो ये उसको बचाने वास्ते कोशिश करेगा। यहाँ एक छोटी पाइप जाएगा, शायद ऊपरों किसी नाली से कोई पानी थोड़ो इस पाइप के ज़रिए आए। वैसे इस इलाका में कुदरती पानी बहुत घट है, इतना होगा ऊपर जो किसी ने ले आयो है। इस इलाका में पानी ना होने की भी एक वजह सुनी थी मैं एक बार, उसकी भी कुछ कहानी है। इस इलाका में कुछ बददुआ थी कि ये तो पानी नहीं को है। काफ़ी सारे इलाकों जो कई किलोमीटर तक है कुदरती पानी नहीं है, तो चश्मा नहीं है। इन नालियां दी भी पानी नहीं आता हुए भी, पहाड़ियां दी भी पानी नहीं आता हुए भी। वह भी मैं कोशिश करूँगा किसी सियाना बंदा को लादे पूरी कहानी तुमने सुनानगी कि किसने बददुआ दी थी कि इस इलाका विच पानी नहीं को है। पानी जरूरत इस्तेमाल करे वो पंप के ज़रिए ज़मीन विचों कढ़े, फिर वो पानी के सप्लाई करे। कुदरती पानी ये तो नहीं है। वो ऊपर जंगल में हमने ज़ियारत के पीछे थोड़ा जो पानी देखियो थो, वो तो मैं पियो अच्छो पानी थो, मगर और इनका किदे पानी इस इलाका विच नहीं है। नाज़रीन कराम, जो जंगल है इलाका संगरी के ऊपर, तो क्यों जाए कि इस जंगल विच काफ़ी जंगली जानवर हुआ है, रिछ ज़्यादा हुआ है, चित्रो भी है। तो मैं काफ़ी ऊपर तक गयो थो। मैनू सुनायो थो एक बंदा ने कि चिट्टा कपड़ा वाला आदमी दी रिछ डरे थोड़ो। और दे हथियार मेरे को कोई नहीं है। अगर रिछ आ जाए तो मेरे को भी
चिट्टा कपड़ा है, हो सके थोड़ा डर जाए। ते दूआ हथियार मेरे को है कि मैं कैमरों सामने कर लूँगा तो रिछ नूं कहूँगा अगर तैं अगे कदम पुट्टियो तो मैं तेरी वीडियो बनानी, यूट्यूब पर चाढ़नी, सारा लोगों ने तेरी यह हरकत देखनी। ते हुण तुम दसो कि इन दो हथियारों विचों रिछ किस हथियार दे ज़्यादा डरेगो। काफ़ी घनो जंगल है। उपली साइड घाह बड़ो बड़ो घाह है। इत गां ते मवेशी भेड़ बकरी भी नहीं जाती है। मैं देखियो ऊपर काफ़ी बड़ो बड़ो घाह है। इस साइड भी ऊपर बड़ो बड़ो घाह है। ऊपर जिहड़ी पहाड़ी है माल मवेशी जो आए इस थले थले नाली के इस किनारे किनारे हुए इस इलाका में माल मवेशी हुए कंदे इस इलाका में हुए माल मवेशी। यो तूत का बूटा की टाली है। यो तो जानो पहचानियो है। हमारे जम्मू उधमपुर भी हुए यो तूत को बूटो। तूत कुछ काला हुआ है, कुछ सफ़ेद रंग का हुआ है। स्वाद दोनों को अच्छा हुआ है। कुछ छोटा साइज़ का हुआ है, कुछ बड़ा साइज़ का हुआ है। तूत की लकड़ी काफ़ी मज़बूत हुआ है। इसके देखो कितना कट मारिया हुआ है, किल भी मारिया हुआ है, फिर भी जनो खलो है। टाली के ऊपर कोई छोड़ी नहीं इसके। शाख सारी कटड़ी है इसकी। भेडां ते बकरियां नूं खिलाड़ी टौंडी रह गयो है मगर खड़ो है। इस तो बाद यो खोड़ को दरख्त है, अखरोट को दरख्त इसनों कह। ये ऊपर जंगल विच भी था, ज़ियारत के बिल्कुल करीब उत भी था, तो इत भी है। लाको जो जंगलात है किसी की मलकियत है नहीं है, कोई भी इसको फ़ायदा उठा सके। जंगलात इलाका का सारा मालिक हुआ है, मुश्तरका हुआ है। थाना थाना दे कट्टियो वो है। इसकी चमड़ी जड़ी हुआ है ना, ऊपरी परत जी इसको छिलको हुआ है, इसकी दातन करे हमारी खवातीन जिसनों आप बीड़ी का। इसकी बीड़ी जिस वे दंदें फेरे दंद तो साफ हुए ही है मगर ओठां पर लाल रंग को एक हुस्न आ जाए और थोड़ा सुर्ख हो जाए, लाल हो जाए। मगर एक तजर्बा विच यो भी देखियो गयो है कि खोड़ की बीड़ी कर गए अगर किसी दावत विच जाएगा तो उत जिस वेले तुम दाल खाएगा, दाल की पिपली थारी जीभ नूं ज़्यादा लगेगी। खोड़ की बीड़ी कर गए अगर गया तुम तो लिहाजा इस गल को लिहाज रखनो, ख्याल रखनो, या गल याद रखनी। या देखो इसकी टाली भी तो कट्टी भी है। कहाँ वास्ते? खोड़ की बीड़ी करनी ताकि ओठ हमारा लाल हो जाए। वह लाली कायम रहे, एक दिन दो दिन घटती जाए फिर। मगर सब्ज़ी नहीं खा सकता, पिपली ज़्यादा लगेगी, मिर्च ज़्यादा लगेगी। खोड़ एक खराब हो यार, हर चीज़ नूं बीमारी लगे, पेड़ पौधा नूं भी बीमारी लगे। खोड़ किसी ने खाधो भी है तो भन गए, सैलो छिलको पियो एक।
खोड़ कच्चा को भी स्वाद हुआ है, छिलको उतारना थोड़ा मुश्किल हुआ है, मगर कच्चा खोड़ को भी जायको अच्छा हुआ है। खाता देखा मैं काफ़ी लोग, मैं भी चखे हुआ है। अच्छा कहा है, ऐसा कहा हमारे उधमपुर हुए तो पुंछ रजौरी का लोग कमेर ला गए, ढोलें बाजें घाह न बड्डे असू कत्याला बिच। ऐसो कहा आयो, ऐसो कहा जो भी हमारा गुज्जर कल्चर नाल कमेर को सिस्टम सारा लोगों ने किट्ठे होके एक दिन एक के घर कमेर लानी, फिर उते ऐलान कर छोड़ना कि किस दिन किसके होएगी। यो देखो एक दरख्त है, इसके डोडा जा लगा है, तम पहचानो यो कहाँ को दरख्त है। इस दरख्त को क्या ना है, तो इन डोडुआ को इस्तेमाल कुछ हो सके या नहीं, कमेंट विच दसियो। छोटी छोटी खूबसूरत झाड़ी हमारे उधमपुर खुम्बा हुए था ना जरा ज़मीन का, तो खुम्बा की आड़ हुए, उन आड़ा में एक इस किस्म का हुए था, उसमें कहा था चाऊ, चाऊ कहा था, इस किस्म का ऊंचा ऊंचा हुए पौधा हुआ था घाह के नाल, तो चाऊ ना छोड़ दिया था, घाह वढ़ लिया था। जो देखो एक पौधो चीड़ को, चीड़ है या कंचीड़ है, उधमपुर मारे चीड़ हुआ है, मगर इसकी शक्ल थोड़ी अलग ही लग यार है। उधमपुर वाली चीड़ या सही नहीं हो यार थी, जहाँ हो सके कश्मीर में आगे इसको रंग थोड़ा बदल गया हुआ है। ये खोड़ा का बूटा ऊपर दे, ये तिलदा का बूटो है, अगे जंगलात आला को बोर्ड है। इस पासा तो देखेगा तो लिखियो कुछ नहीं है, तो ना रंग है इस साइड, ना इसके विच लोहा इस्तेमाल हुआ है, ना सीमेंट रेत बजरी, नेचुरल लकड़ी इस्तेमाल हुई है। तो फट्टा लाया इसनों त्रै, तो फट्टा नूं चमकान वास्ते किल को इस्तेमाल जरूर हुआ इसके विच। इस साइड दी इस बोट नूं देखांगा तो इसका रंग भी कियो है, लिखियो भी है, तो जानवर का कुछ फोटो भी बनाया है। उस साइड भी है, वो तो रिछ को फोटो है, तो इसका बारह सिंगा को फोटो है। जंगलात आला को यो बोर्ड है, रेंज खरीऊ, रेंज खरीऊ में आवे हो। ये तिने दस्यो कि इतों अगे जानवरों को खतरो है, इस वास्ते एहतियात करके जानो। ये जरा इसके पर लिखा हुआ है, ये स्याही नाल नहीं लिखिया, बल्कि इसके विच खोदिया हुआ है, इसके विच खोद के लिखा हुआ है। खोद के विच फिर स्याही भरी है इनके फिर, ताकि बारिश नाल जल्दी खराब नहीं हुए। काफ़ी इलाकों ऊंचाई तक ये पहाड़ी है, छोटा छोटा दरख्त है। ये ही दरख्त है जो मैं क्यों बच्चों दस्यो तमनो चीड़ को, चीड़ नहीं होगी या कंचीड़ होगी। चीड़ की एक किस्म हुए कंचीड़,
ਜਾਂ ਕਨਚੀੜੂ हैगी। काफ़ी घनी झाड़ी है कंधे। कुछ पखेरू परिंद बोले आ रहे लगा। इन झाड़ियाँ में थोड़ा डर भी लगे, कोई खतरनाक जानवर ना निकल के आ जाए। मगर दो हथियार मेरे को है, एक तो सफ़ेद कपड़ा, दूवो कैमरा। धमकी दे सकूँ मैं उस जानवर न भी मैं कि तेरी वीडियो बना लेनी है, तो यूट्यूब पर चाढ़ गए सारा लोगों ने देखनी है। तो फिर व्यू जिस वेले देखेगा ना वो जानवर, तो फिर वो ना जीन जुगो तो ना मारन जुगो। इतों इस साइड तार लाई भी है, जो रोड है तो गड्डी भी आ सके, मगर अग्गा तो कुछ ख़राब है। ऊंच नीच काफ़ी था इसके बिच। हमने गड्डी इंगा नहीं ले आई, तो उत्ते संगरी महला विच रखी, जित तक मैगडम पई भी थी, जित तक लुक पई भी थी। ਹੁਣ हम पहाड़ी के लगभग थल्ले पहुँच गया। खतरनाक पहाड़ी इलाकों ऊपर रह गयो। जो देखो रस्तो, भेड़ बकरी वगैरह तो ऊपर जाती होएगी। ज़्यादा माल मवेशी तो संगरी वाला लोगों ने रखे नहीं है, कारोबार का तौर पर नहीं है रखे वो। कारोबार ये सीमेंट फैक्ट्री इनके कुल है, खैबर सीमेंट, सैफको सीमेंट, दो फैक्ट्री इनके कुल है। तो उन फैक्ट्रियों में काफ़ी इनका जरा है लड़का काम करे। देखो जी इस पहाड़ी की किस्म देखो, इसके विच तह बनी हुई है, एक सफ़ेद सफ़ेद सख्त मसाला की तह बनी हुई है। ये सफ़ेद सख्त मसालो, इसकी तह बनी हुई है। अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की शान है कि पहाड़ों में भी डिज़ाइन बनाया हुआ है, अलग अलग तरह का डिज़ाइन पहाड़ियों को भी अल्लाह ताला ने दिता है। ये देखो जी झाड़ी में जो बूटो है आरूगो, यो आरूगो बूटो, इसके आरू लगा है। ये नेचुरल है, कुदरती है, इस वास्ते साइज़ छोटो है। इन्हों इंजेक्शन नहीं लगा हुआ, इन्हों दवा को फुहारो नहीं दितो वो, इस वास्ते बिल्कुल नेचुरल है, इनको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मगर बिच होर भी झाड़ी है, तो मेरी पहुँच तो ये दूर है। जो भी आरू को दरख्त है, आरू लगा हुआ इसके, और रास्ता के नज़दीक होने की वजह से लोगों ने कुछ आरू तो इसका तोड़ लिया, बिरला बिरला रह गया। कुछ ये झाड़ी है इसके, ये लगा हुआ है दाना। तुम दसो या कहाँ की झाड़ी है, तो इन दाना को क्या नाम है, तो इन्हों खा सके या नहीं, कमेंट में दसियो।
ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰ ਇਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਜਾਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾ, ਆਪਣੀ ਹਰਕਤ ਚਲਤ ਫਿਰਤ ਤੇਜ਼ ਕਰ ੜੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਾ ਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਊਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਵੇ ਮੇਰਾ ਚਿੱਟਾ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਡਰੇ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਡਰੇ। ਬਿਲਾ ਝਿਜਕ, बगैर किसी डर गया वही बाहर अपना रास्ता पर आ जाए तो इस जंगल की रखवाली निगरानी शुरू कर दी है।